बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लखनऊ की खबर से, जहां पर कैंसर इंस्टीट्यूट में भर्ती नहीं हो रही है और कैंसर इंस्टीट्यूट में शुरू हुआ है कोविड अस्पताल। 100 बेड का कोविड अस्पताल तैयार किया गया है। अस्पताल में मरीजों की भर्ती नहीं हो रही है। कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने अस्पताल शुरू होने की घोषणा की थी, लेकिन अस्पताल में भर्ती नहीं हो रही है। आधी अधूरी तैयारियों के साथ कोविड अस्पताल शुरू किया गया है और अभी अस्पताल टेस्टिंग पीरियड से गुजर रहा है और मरीजों की भर्ती शुरू होने में 2 दिन और लग सकते हैं। तो आपको बता दें, कल ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस अस्पताल के शुरू होने की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक इस अस्पताल में मरीजों की भर्ती नहीं हो पा रही है। 100 बेड का अस्पताल तैयार किया गया है और लखनऊ से खबर है, आपको बता दें कैंसर इंस्टीट्यूट में भर्ती फिलहाल नहीं हो रही है। कोरोना से इस लड़ाई में इस वक्त जहां पर मरीजों को अस्पतालों में जगह नहीं मिल रही है, तो दूसरी तरफ सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि संसाधनों को बढ़ाया गया है, बेड्स को बढ़ाया गया है, मशीनों की क्षमता बढ़ाई गई, टेस्टिंग बढ़ाई गई है। इस कैंसर इंस्टीट्यूट में 100 बेड का कोविड अस्पताल ये शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद यहाँ पर पहुंचे हुए थे, उनकी मौजूदगी में इसको शुरुआत इसकी कर दी गई। लेकिन हालात ये है कि आधी अधूरी तैयारियों के साथ जो शुरुआत की गई है उसका नतीजा यह है कि ये जगह अभी भी खाली पड़ी हुई है और यहाँ पर जो 100 बेड का अस्पताल है वो पूरी तरीके से खाली है। मरीज यहाँ पर आ रहे हैं अपने आप को एडमिशन दिलाने के लिए, सीएमओ ऑफिस के दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं। बावजूद उसके अभी तक ये पूरा अस्पताल जो है ये खाली पड़ा हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ आधी अधूरी तैयारियों के साथ ही शुरू कर दिया गया, आनन फानन में शुरू कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर अभी भी अव्यवस्था देखने को मिल रही है। ना यहाँ पर पैरामेडिक स्टाफ है, ना यहाँ पर डॉक्टर है और जो मरीज यहाँ पर आ रहे हैं फिलहाल उनको वापस कर दिया जा रहा है। कैमरामैन दिलीप के साथ अभिषेक पांडे, भारत समाचार, लखनऊ। चलिए, इसी खबर और जानकारी के साथ अभिषेक पांडे हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए। अभिषेक, कल ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये घोषणा की थी और इस अस्पताल को शुरू किया गया था। 100 बेड का अस्पताल तैयार किया गया। क्या कुछ रीजन दिए गए हैं, क्या कुछ प्रशासन की तरफ से कहा गया, आखिर क्या वजह है कि अभी तक इसकी शुरुआत नहीं हो पाई है? कब तक भर्ती हो पाएंगे मरीज इस अस्पताल में? देखिए, फिलहाल अभी इस अस्पताल में कम से कम 48 घंटे लगेंगे जब यहाँ पर व्यवस्थाएं दुरुस्त होंगी और उसके बाद यहाँ पर लोगों का एडमिशन शुरू हो पाएगा। अभी के जो हालात हैं उसके मुताबिक अभी टेस्टिंग पीरियड से चल रहा है, मशीनों की टेस्टिंग होनी है, ट्रायल होना है, पैरामेडिक स्टाफ चाहिए, डॉक्टर्स चाहिए, सप्लाई चेन चाहिए। कई ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो एक L2 अस्पताल के लिए जरूरी होती हैं। तो ये समझ से परे हो जाता है कि कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में उनको ये बात क्यों नहीं बताई गई कि अभी तैयारियां पूरी नहीं हुई हैं और ये ऐलान कर देना पड़ा कि ये अस्पताल शुरू किया जा रहा है। इसको रोका जाना चाहिए था। बिल्कुल। क्योंकि एक अस्पताल को शुरू करने में जो न्यूनतम आवश्यकताएं होती हैं वो होनी चाहिए। तो ऐसे में सरकार का जो मैसेज जाना चाहिए, सरकार जो बताना चाह रही है वो बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, क्रिस्टल क्लियर नहीं है। एक तरफ कहा जा रहा है कि बेड्स बढ़ाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ उद्घाटन हो जा रहा है और तीसरी तरफ पूरा का पूरा अस्पताल खाली पड़ा है, क्योंकि आधी अधूरी तैयारियों के साथ ऐसे अस्पताल के इनॉग्रेशन की बात कह दी गई। अखबारों में खबरें छप गई, टीवी चैनल्स पे चल गया, पूरे लखनऊ भर में ये बात सबको पता चल गई कि कैंसर इंस्टीट्यूट में 100 बेड का एक L2 अस्पताल शुरू हो गया है। लेकिन ये बात अस्पताल प्रशासन को, जिला प्रशासन को और लोगों तक बतानी चाहिए थी। लोगों तक ये बात पहले से पता होनी चाहिए थी कि आधी अधूरी तैयारियों के साथ अस्पताल शुरू नहीं किया करते। मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल अभिषेक, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखने को मिली है। कल ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसकी शुरुआत की और आज खबर ये निकल करके सामने आई है कि अभी तक यहाँ पर व्यवस्थाएं नहीं है और इसी के चलते मरीजों को अस्पताल में भर्ती नहीं कराया जा सकता है। क्या कुछ कहना है प्रशासन का? कब तक शुरू हो पाएंगी व्यवस्थाएं, कब तक व्यवस्थाएं यहाँ पर पूरी हो पाएंगी और कब तक यहाँ पर मरीजों को इलाज दिया जा सकता है? देखिए, अस्पताल प्रशासन से तो हमारी बात हुई, हालांकि कैमरे पे वो सामने नहीं आए। उन्होंने कहा कि इसमें मैं बाइट नहीं दे सकता हूं इसमें, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि कम से कम 48 घंटे लगेंगे जब हम अपनी स्ट्रेंथ को टेस्ट कर लेंगे कि हम मरीजों को भर्ती करके उनका उपचार कर सकते हैं। उनका भी कहना इस हद तक सही है। उनका ये कहना है कि अगर हम मरीजों को भर्ती कर लें, हमारे उपकरण काम करना बंद कर दें, सप्लाई चेन जो अभी शुरुआत के दौर में है वो डिस्टर्ब हो जाए, तो मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ हो जाएगा। उनका कहना बिल्कुल अपनी जगह सही है। लेकिन ये सारी बातें जो अभी हो रही हैं ये पहले होनी चाहिए थी। दावे इतने नहीं किए जाने चाहिए थे जो पूरे ना हो सके। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, मंशा साफ है कि बेड्स बढ़ाए जाने चाहिए, लेकिन अपनी तैयारी को भी परखना कहीं ज्यादा जरूरी होता है। बिल्कुल
अभिषेक, अगर यहाँ पर बात की जाए डीआरडीओ के अस्पताल की, जिसे डीआरडीओ ने तैयार किया है, 500 से ज़्यादा बेड्स यहाँ पर अवेलेबल है, वहाँ पर कैसे व्यवस्था की गई है? क्या वहाँ पर भी लोगों को ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है या फिर वहाँ पर मरीजों को एडमिट किया जा रहा है? देखिए, वो अस्पताल भी अब से कुछ देर पहले ही शुरू हुआ है और मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे थे, फीता काटा गया है, उसके बाद विधिवत सेना के अधिकारियों की मौजूदगी में उसको शुरू किया गया है। कुछ मरीज वहां पर जरूर थे, लेकिन अभी सही पिक्चर बता पाना सही नहीं होगा, क्योंकि क्या कुछ मरीज रेफर करके भेजे गए, उसके लिए एक व्यवस्था बनाई गई है। इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर से ही मरीजों को वहां पर के L3 अस्पताल में रेफर किया जाएगा। हाँ। लेकिन ये बात उतनी सही है कि वहां पर पिछले 2-3 दिनों से लगातार ट्रायल चल रहा था। हाँ। तो ऐसे में अगर वहां पे मरीज पहुंचते हैं तो उनको रुकना नहीं पड़ेगा, उनके लिए व्यवस्थाएं पहले से हैं। ठीक एक दिन पहले वहां पर डमी पेशेंट्स पर लगातार 24 घंटे का एक क्लिनिकल ट्रायल भी किया गया है। तो वहां पर इंतजाम है, क्योंकि उसको हम लोगों ने खुद देखा है, वहां पर व्यवस्थाएं हैं। तो ऐसे में अगर मरीज पहुंचते हैं, उनको रेफर करके वहां भेजा जाता है, तो उनकी भर्ती हो सकती है। इस बारे में बेहतर पिक्चर कल पता चलेगी कि कोविड अस्पताल जो कि शुरू हुआ है अवध शिल्पग्राम में 505 बेड का, क्या वहां पर मरीज भर्ती तमाम जानकारी के लिए हो रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक। और वहीं शहरों